देवगुरु की बात को जन्मेजय ने सम्मान स्वीकार किया और सर्व सत्र बंद कर दिया तथा उन्होंने बृहस्पति जी की पूजा की। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तदन्यति नेतित्यदुति श्रीक्षव वृषिज्यदौरात्म मनन्य सौहृदा हृदोपयुगुह्यात् वशितम समाहिते। अर्थात जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नीति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहंता ममता करके कभी भी किसी प्राणी से बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और उनकी लीला अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया और अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण संपूर्ण करता हूँ। करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति और माया दर्शन और भगवान शंकर जी का वरदान है। शौनक जी ने कहा, साध शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी चिरायु और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था वे उस समय भी बचे थे, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगवंशी हैं। और जहाँ तक हमें मालूम है कि इस कल्प में अभी कोई प्रलय नहीं हुआ है, कृपा करके यह संदेह दूर कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मुनि मार्कंडेय जी के सभी संस्कार उनके पिता के समय पर ही किए थे। मार्कंडेय जी वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने करोड़ों वर्ष तक बड़ी ही तत्परता के साथ भगवान की आराधना की और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तस्यैवं युज तस्यन्तं महायोगेन योगिनः, अर्थात योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार साधना करते करते वह बहुत समय 6 मनमंत्र व्यतीत हो गए। तो ब्राह्मण इस 7वें मनमंत्र में जब इंद्र की इस बात का पता चला तो उन्होंने तपस्या को शंकित करने और भयभीत हो गए, इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उन्होंने कामदेव को भेजा, परंतु कामदेव के सारे उद्योग विफल हो रहे। इंद्र ने अप्सराएं, गंधर्व आज सेवकों को भी मार्कंडेय जी के तपस्या में बाधा डालने के लिए भेजा, वे भी सब के सब असफल रहे। और शौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा अपना चित्त परमात्मा में लगाए रहे। अब उन पर कृपा करने के लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। जब मार्कंडेय ने देखा कि नर नारायण साक्षात पधारे हैं तब उन्होंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वो स्तुति की कि वर्णे तब विभो युदरीति तोषु स्पंदन्त ते तमनु वांग मन इंद्रियाणि स्पदन्ति वै तनुभृतात्मज शौर्य शोष्य स्वस्यापेधापि भजतामिवा भावंधु। अर्थात मैं अल्प जीव भला आपकी समस्त महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों ब्रह्मा शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर उसी के कारण वाणी मन तथा इंद्रियों में भी बोलने सोचने विचारने और करने की जानने की शक्ति आती है। मार्कंडेय जी की प्रार्थना सुनकर भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा को देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे देवी देवेश शरणागत भयहारी प्रभो, आपकी जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन
दर्शन कराया है, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। अथाप्यम्बुज त्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणे द्रक्षे मायाय मायालोक सफलो वेद सद्भिदाम। अर्थात मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वे बद्री वन में अपने आश्रम को चले गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है तथा चित्रा नाम का एक शिला भी है। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते थे, मुझे कब माया के दर्शन होंगे। एक दिन वे संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर बड़ी ही भगवान का चिंतन कर रहे थे। अचानक बड़े जोर से आंधी चलने लगी। मुनि ने देखा कि चारों ओर से समुद्र सारी पृथ्वी को डुबोने के लिए उमड़ा आ रहा है। उस समय तरह तरह बाहर भीतर और यहाँ तक कि स्वर्ग भी इसमें जल में डूब रहा है। तब मार्कंडेय जी ने देखा सारी पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी जा रही है। तब वे बहुत घबरा गए। उन्होंने अपनी जटा खोल दी और अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने एक टीले पर बरगद का एक वृक्ष देखा और उसमें हरे भरे पत्ते और लाल लाल फल शोभनीय थे। प्रागुत्तरस्याम शाखाम तस्यापि सुहृदे शुभम शयानम पर्णपुट के ग्रसंतम प्रभयानभ। अर्थात बरगद के पेड़ में ईशान कोण में एक डाल थी और उसमें पत्तों का एक दोना सा बनाया गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा था। उसके शरीर की ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी कि जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु अपने नन्हे कमलों से अपने चरण कमल को अपने मुख में डालकर चूस रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मार्कंडेय मुनि ने यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत ही विस्मित हो गए। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला था। उस सौंदर्य की मूर्त को देखकर मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट दूर हो गई। अब वे उस अद्भुत शिशु को देखकर अपने मन में विविध प्रकार की शंकाएं करने लगे। ये शिशु कौन है, कहाँ से आया है। अब ये शिशु की ओर कुछ और बढ़े। इतने में ही उस शिशु ने सांस ली। उसके साथ साथ उनके गर्भ में वे मार्कंडेय जी प्रवेश कर गए। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ही की तरह देखा। वही सृष्टि है जैसी प्रलय से पहले उन्होंने देखी थी। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते हुए उसी प्रकार श्वास के द्वारा बाहर भी आ गए, फिर उसी प्रलय कालीन समुद्र में गिर गए। अब फिर से उन्होंने देखा कि वही बरगद का पेड़, वही पेड़ पत्ते से बना हुआ दोना और दोनों में वही शिशु लेटा हुआ है। तब मुनि मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान की जो उस शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले हृदय कमल पर विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। वे अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि वे अंतर्ध्यान हो गए। शौनकादि ऋषियों, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह प्रलयकालीन दृश्य भी समाप्त हो गया। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि वे पहले की तरह ही आश्रम में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नारायण की योग माया का अनुभव किया। अब इस माया से मुक्त होने के लिए उन्होंने एकमात्र मायापति भगवान की ही शरण ग्रहण कर ली। उसी समय भगवान शंकर जी गौरा पार्वती के साथ अपने नंदी पर सवार हुए और आकाश मार्ग से विचरण करते हुए वहाँ पर आ गए। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। तब भगवान शंकर उनकी ओर देखा और मार्कंडेय भगवान में तन्मय हो रहे हैं। शंकर जी यह बात छुपी न रही। तब वे अपने योग शक्ति से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने अपने हृदय में भगवान शंकर जी के दर्शन करके उनकी आंखें खुली तो वे अपने सामने ही गौरी शंकर भगवान के दर्शन किए। तब मार्कंडेय जी ने उनकी विधिवत पूजा की और फिर उनके गुणों की पूजा की और गणों की पूजा की और भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर जी ने हंसते हुए कहा कि मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं, हम तीनों वरदाताओं के स्वामी हैं, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वही मुझसे वर मांग लो। मार्कंडेय जी ने कहा,
कम वृणम विणे नु परम भूमन वरम तद्वद वर दर्शनात् यदर्शनात् पूर्ण काम सत्य काम अपमान भवेत वरमेकम विणोथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवच्युत्या भक्ति तत्परेषु तथा त्येति अर्थात अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कोई कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांग लूँ। मनुष्य आपके दर्शन से ही परिपूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं, हे अपने भक्तों की भी समस्त पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ, यह वह कि भगवान में और उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी यह विचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। शौनक जी भगवती पार्वती के प्रेरणा से भृगवंशी ब्राह्मण पर कृपा करते हुए भगवान शंकर जी ने महर्षि तुम्हारी कभी सभी कामनाएं पूर्ण हो, कल पर्यंत तुम्हारा यश रहे और अजमर हो जाओ और एवं तुम्हें पुराण का भी आचार्यत्व प्राप्त हो जाए। ओम नमो भगवते